देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे थे टर्बल इन बोहेमिया, और टर्बल इन बोहेमिया में अपन तो मैंने पढ़ा टर्बल इन कोई बात नहीं, तुम इस चैप्टर को जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ो, फिर कॉमर्स को छोड़ के बाद में तुम्हें पढ़ा के छोड़ दूंगा। दोनों स्टोरी अलग अलग है, तो आप एक बार इसको आगे से देखिए जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 42। सबसे पहले अपन कहानी पे चलते हैं, और कहानी पर देखिए बोहेमिया का जो राजा था वह शेरलॉक होम्स के पास में आया था। बोहेमिया का राजा शेरलॉक होम्स के पास आया था, और किस लिए आया था? उसकी सहायता लेने के लिए। एक खास मैटर था कि उसकी जो प्रेमिका थी उसके पास उसके कुछ व्यक्तिगत पत्र और फोटोग्राफ्स थे, उनको वापस लेना था, इसलिए वो उसके पास आया था। और उनकी बातचीत होने के बाद शेरलॉक होम्स ने उससे पूछा था कि क्या आपने कभी उन पत्रों को लेने की कोशिश नहीं की? आपने क्या कभी उन पत्रों को उससे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की? तो वो जवाब देता है, पेज नंबर 42 पर देखिए, नीचे से ऊपर थर्ड पैराग्राफ, नीचे से ऊपर की तरफ थर्ड पैराग्राफ। I have had the police examine her apartment. मैंने उसके अपार्टमेंट की पुलिस से तलाशी करवाई। I have had her stopped on the street. मैंने उसको गली में भी रोका। And also while traveling, और वो भी तब रोका जब वो यात्रा कर रही थी। दो चीजें बता रहा है लेखक कि मैंने पुलिस से उसका जो अपार्टमेंट था उसको मैंने क्या करवाया, उसकी जांच करवाई, निरीक्षण करवाया, और जब वो यात्रा के दौरान जा रही थी तो जाते समय मैंने उसको गली में रोका। बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रैवलिंग बैग्स। लेकिन उसकी जो पॉकेट बुक थी, यानी कि जो उसकी डायरी थी, उसमें, या फिर अपन ये कहें कि उसके अलावा जो उसके ट्रैवलिंग बैग्स थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई लेटर या फिर वो मेरे फोटोग्राफ्स नहीं मिले। You see, Mr. Holmes, not only is Irene Adler a beautiful woman, उसने कहा कि होम्स तुम अच्छी तरीके से जानते हो, आयरन एडलर एक सुंदर महिला ही नहीं है, but she is clever and highly intelligent as well. लेकिन वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चतुर भी है, और चतुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। इसलिए उसके पास से मुझे कुछ नहीं मिला। Holmes obtained all the additional information. एक क्वेश्चन बनेगा 7 नंबर का। What steps did Sherlock Holmes take? What steps did Sherlock Holmes take to get the letters and photographs back from Irene Adler? आयरन एडलर से फोटोग्राफ्स और लेटर्स वापस लेने के लिए शेरलॉक होम्स ने कौन कौन से कदम उठाए थे? वो क्वेश्चन का आंसर यहीं से शुरू होगा। वो क्वेश्चन का आंसर यहीं से शुरू होगा, उससे पहले उस क्वेश्चन के आंसर में कुछ नहीं था। तो ये मैथ वाले बच्चे जो बैठे हैं, जो कह रहे थे कल का पढ़ा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर पे आप अपना ध्यान देना। Holmes obtained all additional information, तो सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल he gathered, obtained additional information he could from the king and the next day. मतलब राजा से जितनी भी उसको जानकारी चाहिए थी उसकी जानकारी सबसे पहले उसने प्राप्त की। अब दूसरा स्टेप क्या लिया? नेक्स्ट डे ही लेफ्ट अर्ली, अगले दिन वो सुबह जल्दी चला गया। happened to meet him that night outside our house just as he was getting home.
ये कहानी सुनाने वाला जो व्यक्ति है, ये वॉटसन है, जो उसका साथी है, उसका सहयोगी है। तो ये कह रहा है कि अगले दिन फिर उसने क्या किया कि वो जल्दी चला गया और शाम को घर आते समय मेरी उससे मुलाकात हुई। यानी शाम को जब वो घर आया तो वो मेरे से मिला। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं शेरलॉक होम्स को पहचान नहीं पाया, नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि उसने एक बूढ़े कैब ड्राइवर का हुलिया बना रखा था। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बनाना। क्या बनाना? भेष। तो ये उसका सेकंड स्टेप था, डिस्गाइज्ड एज ओल्ड कैब ड्राइवर। अब ओल्ड कैब ड्राइवर बनकर उसने क्या किया? इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम। यानी कैब ड्राइवर बनकर उसने लगभग पूरा दिन आयरन एडलर के घर के आसपास बिताया, टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler। दूसरे कैब ड्राइवर से बातचीत की वहां कैब ड्राइवर बनकर, और बाकी के दूसरे लोगों से जो मिस आयरन एडलर के बारे में कुछ जानते थे उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी ली। He had seen her personally and by one means or another had even talked with her। वह खुद भी एक दो बार उससे मिल चुका था आयरन एडलर से, और एक दो अवसर पर उससे बात भी हुई थी। तो उसने दूसरा स्टेप लिया कि एक ओल्ड कैब ड्राइवर का बेस बनाया और आयरन एडलर के घर के आसपास उसने पूरा दिन बिताया, दूसरे टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की, दूसरे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ साथ उसने उन लोगों से भी बातचीत की जो आयरन एडलर के बारे में कुछ जानते थे, एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट हर, अबाउट हर रूटीन, और उसके रूटीन के बारे में और उसके बारे में उसकी जानकारी इकट्ठी की। She is all that the king says she is and more, he said। फिर उसने मेरे को बताया, वॉटसन कहता है कि जितना राजा ने उसको उसके बारे में बताया वो उससे भी कहीं ज्यादा आगे है। यानी राजा ने जितनी जानकारी उसके बारे में दी, वो इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, खूबसूरत है, शेरलॉक होम्स ने बताया कि वो उससे कहीं अधिक है। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमन, वो एक सुंदर महिला है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, और एक बड़ा आश्चर्यजनक सच्चाई भी मैंने मालूम की है। और वो सच्चाई क्या थी? आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। यानी कि आयरन एडलर अपने एक पूर्व वकील से, और उसका एडवोकेट रहा होगा, लॉयर, उससे आज शाम को 5 बजे शादी करेगी। खड़ा हो जाए, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों, ये तेरे तुम्हारे आगे बैठे हैं दोनों, विनोद के आगे जो लाइन में बैठे हैं दोनों खड़े हो जाओ, रोज दोनों खड़े हो, तुम भी खड़ा हो जाओ। आउट आउट फ्रॉम द क्लास, बात चले जाओ। अरे सुना नहीं क्या? बाहर चलो, निकलना दे इनको, निकलना जाने दे बेटा। यहाँ फर्नीचर पड़ा है, इसके ऊपर बैठो, आराम से बातें करो। चलो, और जब बातें कर जाएगा तुम्हारी, उसके बाद बात करना मेरे से। खतरा होकर पता नहीं कहाँ पढ़ते हुए जोड़ाता ही। 7 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्क्राइब करवा दिया, बता दिया कि ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको मध्य विरोध, दोनों एक दूसरे से देखकर बीच में बातें कर रहे हैं। मेच्योरिटी है इनकी पढ़ने की।
तो एक सच्चाई मेरे को वहां पता चली, और वो सच्चाई कौन से बेस में पता चली, यानी जब वह वहां एक ओल्ड कैब ड्राइवर का रूप बनाकर गए, बेस बनाकर गए, पूरे दिन भर वहां टैक्सी ड्राइवर्स के, उसके आयरन एडलर के घर के सामने रुककर बातचीत की, दूसरे लोगों से बातचीत की, तो एक सच्चाई सामने आई कि आयरन एडलर आज शाम को 5 बजे अपने एक पूर्व लॉयर, वकील जिसका नाम वो बताता है गॉडफ्रे नॉर्टन, उससे शाम को 5 बजे शादी करेगी। I do not know whether this makes the matter more simple or more complicated. शेरलॉक होम्स कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि उस वकील से शादी होने के बाद राजा का जो मामला है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या और ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई आसान तो इसलिए हो जाएगा कि वो जिद कर रही थी मेरे से शादी करो, मेरे से शादी करो, जब उससे शादी हो जाएगी तो वो जिद खत्म हो जाएगी। राजा के ऊपर शादी का दबाव नहीं रहेगा, तो इस प्रकार से तो वो मैटर आसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दिक्कत और है। Although she herself is an honorable person, इसमें कोई शक नहीं है कि वो महिला खुद तो बड़ी सम्मानीय लड़की है, वो तो एक सम्मानीय व्यक्तित्व है। Who knows what advantage her husband, a lawyer, may see in the photographs of her and the king of Bohemia taken together? लेकिन कौन जानता है कि उसका पति जो वकील है वो राजा की और आयरन एडलर की दोनों की एक साथ खींची हुई जो फोटोज है उसका क्या फायदा उठा ले। पहले बात तो वो लॉयर है और लॉयर का दिमाग वैसे एक्स्ट्रा चलता है, भाई पत्नी तो मेरी है लेकिन फोटो राजा के साथ खिंचवा रखी है, तो हो सकता है वो राजा को ब्लैकमेल करे आगे। तो यदि उसका लॉयर उसका कोई डिसएडवांटेज लेना चाहेगा या इलीगल एडवांटेज लेना चाहेगा तो वो तो फिर राजा के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। और यदि वह उसका फायदा नहीं उठाता है तो फिर ये राजा के लिए हो जाएगा सिंपल। तो दोनों चीजें हैं, क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ्स बाय ऑल मीन्स, हमें किसी भी प्रकार से उन फोटोग्राफ्स को लेना है, किसी भी प्रकार से उन फोटोग्राफ्स को लेना है। आई एम श्योर द फोटोग्राफ्स इज इन हर होम, मेरे को इस बात का पूरा विश्वास है कि वो फोटोग्राफ्स उसके घर में हैं। एंड टुमारो वाटसन, और वाटसन जिससे वो बात कर रहा है उसी को कह रहा है, कल यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट, कल तुम वहां चलकर और इन फोटोग्राफ्स को लेने में मेरी सहायता करना। तो एक पॉइंट इसमें बन जाएगा और क्वेश्चन में, टुक हेल्प फ्रॉम वाटसन, यानी कि वाटसन से उसने सहायता ली। कौन कौन से स्टेप लिए इसमें, एक स्टेप कौन सा हो जाएगा, टुक हेल्प फ्रॉम वाटसन। While Holmes was telling me this, वाटसन कहता है कि जब होम्स ये सारी बातें मेरे को बता रहा था, we stood at the front door, हम उसके दरवाजे के मेन दरवाजे के सामने खड़े थे। A young man in a long overcoat passed the street, तब ये लंबा सा युवा व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए, जो लंबा कोट होता है ना सर से लेकर पांव तक, वो ओवरकोट पहने हुए गली से गुजरा। Good night, Sherlock Holmes, said the young man. और उस young man ने कहा, Sherlock Holmes, good night. Now, who the devil could have recognized me in this disguise? said Holmes. तो Sherlock Holmes ने कहा कि यार वाटसन ये कौन है राक्षस कहीं का जो मेरे को इस बदले हुए भेष में पहचान गए, यानी तू नहीं पहचान पाया मेरे को इस कैब ड्राइवर के भेष में, और ये कौन है जो मेरे को इस देश में भी पहचान गया। That voice also sound familiar, और इसकी जो आवाज है वो भी मुझे परिचित सी लगती है, सुनी सुनी सी लगती है। Anyway, the next day 5 o'clock in the afternoon, Holmes now disguised as a priest. लेकिन किसी भी प्रकार अगले दिन शाम को 5 बजे क्या हुआ,
दोपहर बाद 5 बजे उसने एक पुजारी का रूप बनाया। ओल्ड प्राइस था नहीं, सॉरी प्राइस। अगले दिन उसने एक पुजारी का रूप धारण किया, बेस बनाया, तो ये अलग स्टेप हो जाएगा। दिस बॉय इज वेल प्राइस्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उसका क्वेश्चन का। तो अगले दिन उसने एक पुजारी का बेस बनाया, was walking in front of आयरन एडलर्स होम, और पुजारी का बेस बनाकर आयरन एडलर के घर के सामने घूमने लगा। When Miss Adler arrived from her daily ride in the park, जब मिस आयरन एडलर रोजाना पार्क में घूमने के लिए जाती थी, साइकिल चलाने के लिए या घुड़सवारी करने के लिए, क्या करने के लिए जाती थी, जब वो वहां से वापस घूमकर आई, as she stepped out of her cab, जैसे ही वो अपनी कैब से नीचे उतरी, होम्स pretended to faint, तभी होम्स जिसने पुजारी का बेस बना रखा था, उसने बेहोश होने का नाटक किया, बेहोश होने का नाटक किया। Several people came to help him, और जैसे ही वो पुजारी तो बना हुआ था ही, बेहोश होकर जब गिरा तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। And Miss Adler finally told them to carry him into her living room, और फिर जो मिस एडलर थी उसने उन लोगों को कहा कि भाई ये बेहोश हो गया, इसको ऐसे करो मेरे लिविंग रूम में ले आओ, मेरे घर में। उसके घर के सामने तो था, तो लिविंग रूम में लाने के लिए उसने कह दिया, एज होम्स हैड डायरेक्टेड, ध्यान देना, यानी कि वो एडलर के घर के अंदर पहुंच गया, बेहोशी का नाटक किया, और एडलर ने कहा कि भाई बेहोश हो गया, मेरे घर के लिविंग रूम में लिया उसको, तो उसको लोग उठाकर वहां लिविंग रूम में ले जाकर सुला दिया, उसके घर के अंदर पहुंच गया। और दूसरी तरफ उसने एक घटना घट रखी थी, वॉटसन की सहायता के लिए क्या था, होम्स हैड डायरेक्टेड, होम्स ने मेरे को पहले ही निर्देश दे दिया था कि आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, यानी कि उसने मेरे को कह दिया था कि जिस समय मैं वहां रहूंगा, बेहोश रहूंगा, तो आयरन एडलर एक बहुत ही अच्छी ऑनरेबल महिला है, काइंड है, इसलिए वो मेरे को अपने घर में आने के लिए कहेगी या लोगों को कहेगी, मैं उसके घर में पहुंच जाऊंगा। और जैसे ये लिविंग रूम है, तो इस लिविंग रूम के बगल में उसका गार्डन है इस तरफ, तो उस गार्डन की तरफ उसकी एक खिड़की है, तू ऐसे करना, उस गार्डन में खड़ा रहना उस खिड़की के पीछे। ये बात उसने किसको कह दी, वॉटसन को। यानी मैं पुजारी का रूप बना लूंगा, बाहर खड़ा रहूंगा, वो आएगी, मैं बेहोश होने का नाटक करूंगा, वो लोगों को कहेगी मुझे घर के अंदर ले जाएगी। अब जब भी आप किसी दूसरे को लेकर जाओगे तो लिविंग रूम में ले जाओगे, बाथरूम में तो ले जाने से नहीं। तो जैसे मैं लिविंग रूम में जाऊंगा तो उस लिविंग रूम की एक खिड़की है जो गार्डन की तरफ खुलती है, तू पहले से वहां खड़ा है ना, और क्या करना है, एंड एक्ट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड, और उसने कह दिया था कि जैसे ही मैं अंदर से तेरे को इशारा करूं, भाई खिड़की से मुझे देखता रहना, जैसे ही मैं अंदर से लिविंग रूम में से इशारा करूं, आई थ्रू सम, या जैसे ही मैंने उसकी तरफ इशारा किया, आई थ्रू सम लाइटेड पीसेस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो, वैसे ही मैंने खिड़की के अंदर से कुछ कागज के टुकड़ों में आग लगाकर उनको कमरे के अंदर फेंक दिया, यानी घर में आग लग गई, यही मतलब हुआ। तो शेरलॉक होम्स ने पहले ही कह दिया था कि तू खिड़की के उधर खड़ा रहना, और जैसे ही मैं इशारा करूं तो कुछ कागज के टुकड़ों में आग लगाकर उसको अंदर फेंक देना। ऐसा ही हुआ। वॉटसन कहता है कि जैसे ही उसने अंदर से इशारा किया, मैंने कागज के टुकड़ों में आग लगा के अंदर फेंक दी। There was a cry of fire, fire, तभी वहां आवाज आई, आग आग। यानी दूसरे जो लोग गार्ड वगैरह, अब बड़ी एक्ट्रेस थी, अमेरिकन एक्ट्रेस, तो और भी तो बहुत सारे लोग होंगे नौकर चाकर, तो लोग चिल्लाए आग आग, फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स एंड आई देन डिसअपियर्ड। वॉटसन कहता है कि जैसे अंदर से एक नौकर चिल्लाया, अरे आग लग गई, वैसे ही मैं तो वहां से खिसक लिया, यानी खिड़की के पीछे में खड़ा था,
मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं तो वहां से रवाना हो गया। Several hours later Holmes arrived home. कई घंटों के बाद में शेरलॉक होम्स घर आए, क्वाइट प्लीज्ड, बिल्कुल खुश थे, विद हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड विद द सेटिस्फैक्टरी वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, और उन सारी घटनाओं से जो बड़े ही संतोषजनक तरीके से बिल्कुल ठीक ढंग से घटित हुई। मतलब जैसी योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार वैसे ही कार्य हुआ, इस बात से वो संतुष्ट था। इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ही सेड, उसने कहा वॉटसन, ये पुरानी ट्रिक थी मेरी, क्योंकि जासूस तो था ही, वो डिटेक्टिव था, ये पुरानी ट्रिक थी, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड। ट्रिक पुरानी थी लेकिन इसने काम वैसे ही किया जैसे कि मैं आशा करता था, मतलब काम सही तरीके से किया इस ट्रिक ने। When someone cried fire, जैसे ही किसी ने जोर से चिल्लाया आग आग, किसी ने आग की आवाज लगाई, आयरन एडलर almost automatically to get the one thing, the great importance in the house, the photographs, वैसे ही आयरन एडलर दौड़ी घर के अंदर जो अपनी सबसे कीमती चीज है उसको बचाने के लिए, और वो क्या थी? फोटोग्राफ्स। ये तो थी भाई, जब कोई इस प्रकार की घटना घटित होगी तो आदमी सबसे ज्यादा पहले किसको बचाएगा? अपनी जो सबसे कीमती चीज है, यानी राजा के साथ उसके फोटोग्राफ्स थे, पर्सनल फोटोग्राफ्स और लेटर्स, तो वो उसको लेने के लिए भागी। इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स, ये फोटोग्राफ्स एक दीवार में एक सीक्रेट जगह छिपी हुई है, यानी दीवार के अंदर छिपा रखी है उसने एक सीक्रेट जगह है। She did not remove the photographs because when she saw the fire was only a matter of a few burning papers, हालांकि उस जगह से उसने फोटोग्राफ्स को निकाला नहीं, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि वो आग को कुछ कागज के टुकड़ों की याद थी, तो उसने उन फोटोग्राफ्स को निकाला नहीं। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, बट शी डिड ऑल दैट वाज नेसेसरी टू शो मी एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ्स इज हिडन। लेकिन उसने ठीक ठीक वो सब कुछ क्रियाएं कर दी जिससे मेरे को ये पता चल जाए कि फोटोग्राफ्स कहां हैं। जैसे ही आग की आवाज है, तुरंत दौड़कर दीवार के पास गई, दीवार के पास जाकर कुछ लेती निकालती से आग, तो वो जगह, जिस जगह वो गई उसको वो चीजें लेनी थी, छिपा रखी थी, वो जगह मेरे को पता चल गई। Tomorrow we shall go there with the king and with several policemen and get the photographs. अपन कल राजा के साथ वहां चलेंगे, बहुत सारे पुलिस वाले लोग लेके चलेंगे, वो फोटोग्राफ्स वहां से निकाल लाएंगे, ले लेंगे, क्योंकि जगह तो मेरे को पता चली गई, और डिटेक्टिव था, जगह ही पता करनी थी उसको। The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें छोटा। What happened next day when Holmes went to Adler's home to get the photographs back? फोटोग्राफ्स वापस लेने के लिए शेरलॉक होम्स अगले दिन जब उसके घर गया तो क्या हुआ? One of the greatest shock of his long career. He had one of the greatest shock of his long career. उसके करियर का जो सबसे बड़ा धक्का, झटका, सदमा जिसे आप कह सकते हैं, वो शेरलॉक होम्स को लगा। मतलब कई सालों से वो डिटेक्टिव का काम कर रहा था, एज ए डिटेक्टिव वर्क कर रहा था, लेकिन उसके संपूर्ण जीवन में इतना बड़ा सदमा उसको पहले कभी नहीं लगा जितना बड़ा सदमा उसको उस दिन लगा। अगले दिन चला गया वो, फोटोग्राफ्स लेने के लिए गया, लेकिन क्या हुआ? There was no one at home. घर पर कोई नहीं था, घर पर कोई था ही नहीं। There was no one at home. घर पर कोई नहीं था। And Miss Adler and all her servants had apparently gone away. मिस एडलर और उसके सारे नौकर चाकर सबके सब
गायब, चले गए वहां से, सबके सब वहां से चले गए। Holmes went at once to the secret place in the wall. जब सब चले गए तो होम्स का जो सांस था थोड़ा ऊपर नीचे हुआ कि ये क्या हुआ, लेकिन वो तुरंत दौड़कर उस दीवार के पास में पहुंचा, वो सीक्रेट जगह जो उसने उस आग के दौरान देखी थी। द फोटोग्राफ वॉज देयर, वहां फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे, उसने फोटोग्राफ्स आराम से ले लिए। बट देयर वॉज दिस मैसेज विच इट रीड, लेकिन वो फोटोग्राफ्स पड़े थे, उन फोटोग्राफ्स के साथ में एक लेटर पड़ा हुआ था, एक संदेश लिखा हुआ था, और वो संदेश क्या था, आयरन एडलर ने शेरलॉक होम्स को लिखकर रखा था, और देखिए वो क्या लिखती है। डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, I had been told that the king would probably to go to you for help in getting the photograph. मेरे को ये बताया गया था कि राजा फोटोग्राफ्स वापस लेने के लिए तुम्हारे पास जाएगा या जा सकता है, प्रोबेबली यानी संभवतया तुम्हारी सहायता लेगा। Thus I was expecting you any day, इसलिए मैं किसी भी दिन तुम्हारे आने की आशा कर रही थी, यानी मुझे आशा थी कि तुम कभी भी आ सकते थे। I recognized you disguised as a cab driver, जब तुम कैब ड्राइवर बनकर आए थे मैं तुम्हें तभी पहचान गई थी। And then followed you to your apartment just to make sure it was you, और मैं तुम्हें पहचान गई थी और फिर तुम्हारे अपार्टमेंट तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी, सिर्फ ये निश्चित करने के लिए कि ये तुम ही थे या नहीं। I was the young man who passed in the street and spoke to you. उस शाम को गली में से गुजरने वाला वो युवा व्यक्ति नहीं थी, और मैंने तुमसे बात की थी, कहा था गुड नाइट मिस्टर शेरलॉक होम्स, वो नहीं थी। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एन आर्टिस्ट, ये मत भूल जाना कि मैं भी एक कलाकार हूं, कभी मां बनती हूँ, कभी बेटी बनती हूँ, कभी किसी की प्रेमिका बनती हूँ, कभी कुछ बनती हूँ, कभी कुछ बनती हूँ, अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। ये मत समझ कि तू ही सिर्फ डिस्क्वाइज कर सकता है अपने आप को, और कोई और भी कर सकता है। मैं भी कलाकार हूं। वो लंबे से ओवरकोट में युवा लड़के का वेश बनाकर नहीं गई थी, और मेरे को पता चल गया था कि ये तुम ही था। इसलिए इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, एनसर्टेन करने के लिए मैंने तुम्हारे घर का पीछा किया था, यानी तुम्हारे पीछे पीछे तक वहां तक गई थी, और तुमसे बात करने वाला वो यंग मैन नहीं थी। Yesterday I also recognized your little trick of getting entrance to my house. कल जो तुम्हारा छोटा सा एक तरीका था, छोटी सी जो तुम्हारी एक ट्रिक थी, चालाकी थी मेरे घर के अंदर घुसने की, प्रवेश पाने की, वो भी मैं समझ गई थी। To my house and forcing me to show you where the photographs was hidden. मतलब मेरे को पहले से ही पता था, मैं समझ गई थी तुम्हारी चालाकी कि तुम मेरे घर के अंदर प्रवेश पाकर मुझे फोर्स करने का प्रयास करना चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि वो फोटोग्राफ्स कहां थे। बट इट इज नाउ नॉट इंपॉर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द फोटोग्राफ्स इज हियर फॉर यू, ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे लिए मैंने यहीं छोड़ रखे हैं। I am married now to a man much better than the king, क्योंकि अब मेरी एक व्यक्ति से शादी हो गई है जो राजा से काफी ज्यादा अच्छा है। अब मेरी एक ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई है जो राजा से ज्यादा अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और आज हम दोनों साथ साथ यहां से दूर जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उसके प्यार में हूं, मतलब मैं भी उससे प्यार करती हूं।
Clearly, I have no need of the photographs any longer. स्पष्ट रूप से वास्तव में मेरे को इन फोटोग्राफ्स की वो आवश्यकता नहीं है, इसलिए तू ले जाना, दे देना तेरे राजा। ये शर्लॉक होम्स को अपने करियर का सबसे बड़ा धक्का था, झटका था। वो ये सोच रहा था कि मैंने अपनी ट्रिक से फोटोग्राफ्स निकाल लिए, जबकि वो उसकी ट्रिक नहीं थी। चलाकर उसको फोटोग्राफ्स आयरन एडलर ने दे दिए। वरना तो एक बात बताइए, जब उसको पता था तो वो फोटोग्राफ्स को दिखाती क्या उसको? लेकिन वो खुद चाहती थी कि फोटोग्राफ्स मेरे लिए कोई मतलब के नहीं है। शादी होने के बाद कल को पति को पता चलेगा तो वो कहेगी कि राजा के साथ तेरी फोटोज क्यों हैं? तो शादीशुदा जीवन खराब होगा मेरा। इससे ज्यादा अच्छा है कि तू ले जा तेरी फोटोज। मेरे को अच्छा प्यार करने वाला पति मिल गया, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, राजा से बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट वाज द शॉक Sherlock Holmes received? What was the biggest shock Sherlock Holmes received in his career? Sherlock Holmes अपने करियर में सबसे बड़ा जो सदमा था वो कौन सा पाया या कौन सा उसको मिला? तो ये वाली आपको नीचे वाली कहानी बतानी है। Sherlock Holmes was thinking that he had got the photographs by his trick, but when she read out the letter written by Iron Adler, he received the biggest shock of his career that the photographs were given to him by Iron Adler knowingly, मतलब जानते हुए चलाकर उसको आयरन एडलर के द्वारा दिए गए फोटोग्राफ्स हैं। ये बड़ा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर लिख लीजिए आप। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड है उनसे भी कह रहा हूं मैं, What steps did Sherlock Holmes take to get the photographs back from the Iron Adler? What steps did Sherlock Holmes take to receive the photographs back from the Iron Adler? आयरन एडलर से फोटोग्राफ्स वापस लेने के लिए शर्लॉक होम्स ने कौन कौन से कदम उठाए? तो जितने भी कदम उसने उठाए वो सारे कदम आपको पॉइंट टू पॉइंट, कल मैंने बताया था ना, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, वहां वैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और जो लिख ले वो मुझे बता देना।